प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए आज मैं फिर से मेरी टेस्टिमनी में लेके आ रही हूँ। कैसे लास्ट टाइम मैंने वीडियो में शेयर किया था कैसे मेरी बाइबल पकड़ी गई और कैसे घर में हो उसके आगे का क्या हुआ, मैं वो आज शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। मेरी बाइबल घर पे मेरे भाई ने लेने के बाद और सबको घर में बताया, फिर घर में सबको पता चल गया। धीरे-धीरे सब लोग मुझे बहुत ही नफ़रत करने लगे। और छोटे-छोटे बच्चों को घर पे जो थे भाई के, बहन के, उनको मुझे छूने से मना कर दिया क्योंकि ये चर्च को जाती है, वाइन पीती है और फ़ोर्क खाती है। ऐसा सब घर पे बात करने लगे, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम करने लगे। घर पे मुझे मेरे साथ ऐसे बर्ताव होने लगा कि मैं घर की एक काम वाली हूँ, ऐसा मेरे साथ होने लगा। फिर ऐसे ही थोड़े दिन चलते गए, ऐसे ही मैंने ये किया और वहाँ जैसे ही मैंने ब लास्ट वीडियो में बोला था मेरा प्रेयर जो था फास्टिंग और प्रेयर जो भी मैं करती थी उस समय सीक्रेटली टॉयलेट और बाथरूम में जाके वही मेरा कंटिन्यू था। ऐसे मैं घर से बाहर मैं निकलूँगी, घर छोड़ के आऊँगी मैं, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा था। मुझे घर से कभी भी कोई भी जाने के लिए अलाउ नहीं करेगा। मैं ऐसे सीक्रेट ही मैं बिलीवर बन के रहूँगी, ऐसा था मेरे मन में। फिर धीरे-धीरे मेरी बहन को उसके हस्बैंड को किसी काम की वजह से आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा, आउट ऑफ स्टेट जाना पड़ा। फिर वो चले गए, फिर घर में बहुत ही मुझे प्रॉब्लम देने लगे वो लोग, बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट मेरे साथ होने लगा, वो डिटेल्स मैं शेयर नहीं कर सकती। फिर मैं कुछ महीनों के बाद मेरी बहन और उसके हस्बैंड ने वापस आ गए। फिर वो पता नहीं क्या हो गया, जो आंटी थी मेरे साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करते थे, मेरी मम्मी की दीदी। तो उन्होंने अचानक सुबह-सुबह 7 बजे ऐसा 6 बजे सुबह अर्ली मॉर्निंग में उन्होंने कुछ-कुछ बातें जैसे झगड़ा करते हैं ऐसा उन्होंने कुछ-कुछ बातें सुनाना और बहुत प्रॉब्लम करना शुरू कर दिया। तो मुझे उस समय क्या करना कुछ समझा ही नहीं। फिर मेरी बहन ने मुझे एक दिन बोला था कि तू बाइबल पढ़ती है और चर्च जाती है, घर में सबको पता चल गया है, तू बहुत केयरफुल रहना चाहिए अभी, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है, ऐसा मुझे एक दिन मेरी बहन ने मुझे बताया था। फिर उसके थोड़े महीनों के बाद ही ये सब हादसा हो गया। फिर मेरी बहन चली गई, फिर आ गई, फिर मेरे आंटी ने बहुत कुछ सुनाया, वो मैं अभी याद नहीं करना चाहती क्योंकि मन को बहुत ही दुःख होता है। फिर ऐसे ही थोड़ा देर चले गया, मैंने और मेरी बहन ने कुछ भी नहीं बताया, हम साइलेंट हो गए क्योंकि माँ-बाप का साया हाँ, अगर हमारे सर से चला जाता है तो कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। और जो भी मेरे कज़िन्स, मेरे भाई-बहन थे, शादी होके सेटल हो गए थे, सिर्फ़ मैं अकेली बची थी। लेकिन मेरे शादी का इंटरेस्ट कुछ भी नहीं था, मैं शादी नहीं करना चाहती थी। फिर मैंने शादी क्यों किया, कैसे किया, वो मैं नेक्स्ट मेरा जब शादी का वीडियो मैं बनाऊँगी, कैसे मैंने मेरे पार्टनर के लिए प्रेयर किया था, क्या मेरी मजबूरी थी। मैं आपको नेक्स्ट आगे आगे ऐसे ही मेरी टेस्टिमनी जाएगी तो मैं शेयर करूँगी मेरी शादी का भी। फिर सब शादी होके सेटल हो गए ऐसा, फिर मैं अकेली रह गई, तो किसी ने मुझे केयर ही करना छोड़ दिया। जैसे मम्मी-पापा के बाद पापा भी दूर हो गए, किसी ने केयर ही नहीं करते थे, मैं मरी या बची ऐसा उनको कुछ फ़र्क ही नहीं गिरता था। तो बहुत ही नेगलेक्ट ऐसे ही करते चले गए और मैं चर्च को जाना, बाइबल पढ़ना वो भी पता चल गया। सब मिल के मुझे बहुत ही मैं मुश्किल में, तकलीफ़ में आ गई थी। फिर उसी समय जो झगड़ा हो गया मेरे आंटी का हमारे साथ, मेरी बहन के साथ, फिर मेरे बहन के पति आके मुझे बोले थोड़ी देर के बाद, "तू जो किसी एक ईश्वर या जीसस को मानती है, तू उसको मान के उसके उसके पास तू चली जा। ये सब तू घर छोड़ के चली जा, ये लोग तेरे साथ ऐसे ही करेंगे।" तो उन्होंने इतना बता के चले गए। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्टिमनी सुना था कि जो घर छोड़ के आए हैं, उनका यीशु मसीह ने कभी भी हाथ नहीं छोड़ा है, चलाएँगे तो उस समय मुझे इतनी दुःख और दर्द हो रहा था कि मैं इस घर में 1 सेकंड भी मैं नहीं रह सकती। इतनी बातें मुझे सुनाई गई थी। फिर मैंने बहुत बुरा लगने के बाद फिर जो मैंने एक ड्रेस पहना हुआ था जो घर पे हम लोग पहनते हैं वही ड्रेस और एक ड्रेस मैंने एक प्लास्टिक कवर में डाल दिया और मेरे पास ₹500 थे और जो मैंने लास्ट टाइम में शेयर किया था वो जो मोहन भैया मुझे उनका मोबाइल नंबर दिए थे, फिर वो मोबाइल नंबर लेके मैं घर छोड़ के चली आ गई। किसी ने भी मुझे रोका नहीं, मत जा, कहाँ जाएगी? तो सब कुछ भी नहीं बोले किसी ने। पता नहीं प्रभु ही उनके मुँह बंद किए थे या कुछ पता नहीं क्योंकि फर्स्ट मेरा प्रेयर का इफ़ेक्ट था। क्या प्रभु मुझे अपनी मिनिस्ट्री में लेना चाहते थे। अभी मैं सोचती हूँ जो भी हुआ अच्छा हुआ मेरे साथ।
फिर अगर मैं वहाँ रहती तो मर ही जाती थी, मैं आज तक ज़िंदा नहीं रहती थी। तो उतने मेरे साथ प्रॉब्लम्स वहाँ पर होने लगे थे। फिर मैं बस स्टॉप पे आ गई, आके बस स्टॉप पे खड़े बहुत देर तक मैं खड़े रह के रोने लगी। कोई तो आएगा, मेरे रिलेटिव्स मुझे बुलाएँगे, "आ जा", गुस्से में कुछ भी बोलती है तो, "आ जा, कहाँ जाइए?" ऐसा कोई भी नहीं आया मुझे बस स्टॉप पे लेने के लिए। फिर ऐसे ही मैं टाउन में चली गई, तब मैं थोड़ा लोकल बस में जर्नी करना स्टार्ट किया था, थोड़ा डर भी मेरा कम हो गया था, थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था मेरे में, लेकिन दूर-दूर मैं जर्नी ऐसा नहीं कर सकती थी। फिर मैंने वो मोहन भैया को कॉल भी नहीं किया, मतलब मैं ऐसे नहीं जा सकती थी, बैंगलोर बहुत दूर था मेरे लिए। कैसे बस लेना या ट्रेन लेना, मुझे कुछ भी पता नहीं था। फिर मैंने वहाँ पे नहीं गया, फिर मेरे एक हम लोग हॉस्टल में रहते थे 5 लड़कियाँ एक रूम में, उसमें से एक लड़की ने हॉस्टल का खाना सेट नहीं होता बोल के उन्होंने सेपरेट रूम किया था, रेंट रूम। फिर उसकी याद गई, उसका नंबर था मेरे पास, फिर उसके पास मैं चली गई, तो वो भी चर्च को जीसस को मानने लगी थी, तो चर्च में यूथ मीटिंग थी, वो चले गई थी। फिर मैंने उसको कॉइन बॉक्स, उस समय तो कॉइन बॉक्स होते थे, मैंने कॉइन बॉक्स से उसको कॉल किया कि उसको बताया मैं घर छोड़ के आ गई हूँ, ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। तो वो बोली मैं अभी तो नहीं आऊँगी, अभी मैं मीटिंग्स में हूँ, मैं शाम तक 6-7 बजे तक आऊँगी, तो उधर कहीं पे तो रुक, मैं आऊँगी, कहीं भी मत जा, ऐसा बोला उसने। ठीक है बोला, फिर मैं उसी के रूम के पास ही मैं खड़ी रही थी, दरवाजे के पास। फिर वो रूम रूम के ओनर थे जो रेंट पे दिया था मेरी फ्रेंड को, तो वो रूम के ओनर आके पूछे, "क्या हुआ माँ, आप कौन हो? यहाँ क्यों रुके?" फिर मैंने बताया ये मेरी फ्रेंड है, मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वो बाहर गई है। ऐसा फिर वो आंटी ने मुझे बुला के सुबह से मेरे अंदर ना एक घुट पानी था, ना कुछ खाया था, ना कुछ पिया था मैंने, सुबह से कुछ भी नहीं था, दोपहर के 3 बज रहे थे। फिर वो आंटी मुझे बुला के 1 कप चाय और चूड़ा जो मुरमुरे का होता है वो और 1 लड्डू दिया। मुझे अभी भी याद है, मैं वो ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती क्योंकि मेरे पेट में कुछ भी नहीं था उस समय। बहुत भूख लगी थी मुझे, फिर उन्होंने दिया, वो दिन है 25th मई 2005, वो डेट मैंने मेरे बाइबल में भी लिख के रहा है मेरे बैप्टिज़्म का, और मैं जो घर छोड़ के आई थी वो डेट मेरे बाइबल में मैंने लिखा है। ये दिन मुझे ज़िंदगी में मेरी जब तक साँसें हैं मैं ये दिन भूल नहीं सकती। फिर मैं वहाँ पे आ गई, फिर वो शाम में मेरी फ्रेंड आ गई, तो उस समय मुझे थोड़ा कन्नड़ा में प्रेयर करना और बाइबल पढ़ना आता था, और मेरे अंकल ने उनकी बेटी की मुझे कन्नड़ा बाइबल दिए थे। मैंने बहुत प्रेयर कर के मुझे कन्नड़ा बाइबल पढ़ना और समझ में आना, मैंने बहुत प्रे किया था, फिर मुझे कन्नड़ा बाइबल पढ़ने और समझ में आ रहा था, सब कुछ मैंने प्रेयर से ही पाया है। तो मुझे आ रहा था पढ़ने के लिए थोड़ा-थोड़ा, अगर नहीं समझ में आया तो मैं मेरे चर्च के जो फ्रेंड्स हैं उनको उन्हें पूछती हूँ, अभी भी मुझे कन्नड़ा में बाइबल पढ़ती हूँ तो कुछ-कुछ मुझे समझ में नहीं आया तो मैं फ्रेंड को पूछती हूँ या तो मेरे हस्बैंड को पूछती हूँ इसका मतलब क्या है बोल के, फिर मैं उसको मेरे डायरी में लिख के रखती हूँ। फिर ऐसा हो गया, फिर वो आ गई रात में, फिर उसको मैंने सब कुछ बता दिया क्या-क्या मेरे साथ हुआ। फिर उन्होंने उन्ने उसने मेरे पास्टर अंकल को कॉल करके बता दिया कि फातिमा के साथ बहुत बुरा हुआ है, वो घर छोड़ के आ गई है। तो फिर ठीक है ऐसा बोले, वो बोली कि मैं अब थोड़े दिन ही इस रूम में रहूँगी, मेरा एजुकेशन खत्म हो गया, फिर मैं रूम छोड़ के मैं घर जाने वाली हूँ। तो सिर्फ़ 15 दिन या 20 दिन थे उसके पास। तो जब तक तू इधर रहे, प्रभु तेरे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, रास्ता बनाएँगे। फिर मैंने उसी के रूम में रहा, कुछ भी नहीं था मेरे पास, एक ही कपड़ा धोना और पहनना, ऐसा एक एक्स्ट्रा उतना ही था। एक लड़की के लिए बहुत चीज़ें चाहिए थी, लेकिन अ, ओके इट्स ओके। फिर मैंने वहाँ पे रहा, फिर वो रूम, फिर मैं संडे को चर्च गई, तो पास्टर अंकल और चर्च के कुछ-कुछ एल्डर्स जो बड़े लोग होते हैं चर्च में, उन्होंने बताया कि तू घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तो एक हैंडीकैप लड़की है और मुस्लिम्स लोग हैं, चर्च को आके प्रॉब्लम करेंगे, बहुत बड़ा तेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, तू घर वापस जा। ऐसा सब लोग उन्होंने समझाया, लेकिन मेरा दिल माना ही नहीं कि मैं वापस जाऊँ, अगर जाऊँ तो मैं कैसे जाऊँ? उन लोगों ने मुझे बुलाया भी नहीं है और बहुत सारा हुआ है, लेकिन पता नहीं कैसे मैं किस कुछ भी मैंने उनको नहीं बोला था, साइलेंट ही थी मैं, मेरा मुँह ही बंद हो गया था। मैं पहले ऐसी ही थी, मुझे कुछ भी कोई भी कितना भी बुरा बोले, मैं किसी को वापस पलट के जवाब देने वाली लड़की नहीं थी। मैं अपने आप को अंदर से बहुत रो-रो के या ऐसे तड़पती रहती थी, लेकिन किसी के साथ मैं झगड़ा करने वाली लड़की नहीं थी। अभी मुझे सहन नहीं होता, मैं पलट के अभी जवाब दे देती हूँ। मैं मिनिस्ट्री में आने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग हो गई, तो अभी मुझे कोई कुछ बोले तो मुझे अभी सहन नहीं होता है, मुझे पलट के जवाब देना ऐसा होता है मेरे मन में, मैं पलट के जवाब देती हूँ, कोई भी क्यों ना हो।
तो जब मैं घर पे थी तो मैं किसी को एक कभी को मैं जो जितना भी मुझे बोले मैं किसी को पलट के जवाब देती नहीं थी। फिर मैंने ऐसा बोला कि मैं कैसे जाऊँ, क्या करूँ? मेरा मन माना ही नहीं, फिर मैंने गई ही नहीं घर पे। फिर वहाँ और फिर मेरी फ्रेंड ने मुझे वो फ्रेंड मेरी घर छोड़ के सॉरी रूम छोड़ के चले गई। फिर वहाँ पे एक रूथ सिस्टर बोल के एक फैमिली थी हमारे चर्च में, उन्होंने बोला फ़ातिमा तो हमारे घर पे आके रह सकती है। फिर उनके घर पे बहुत थोड़े ही दिन 1 वीक या 15 डेज़ उतना ही मैंने रहा। फिर वहाँ पे मुझे एक ड्रीम आ गया, "तू इस प्लेस पे जा, वहाँ पे मैं तुझे उपयोग करूँगा।" तो ये फर्स्ट ड्रीम था मेरा। मुझे बहुत अजीब-सा लगा कि ऐसे कैसे हुआ? फिर मैंने वो जो रूथ सिस्टर थे, उनके घर में थी, तो मैंने उसको बताया, "मैंने ऐसा देखा पहली बार, ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ मुझे, पहली बार हुआ है।" फिर वहीं से मुझे ड्रीम्स और विज़न्स आना शुरू हो गए। ना मुझे किसी ने बताया है, ना किसी का मैंने सुना था। उस समय बाइबल में पढ़ा था ऐसे ड्रीम्स और विज़न्स आते हैं बोल के। लेकिन मुझे ड्रीम्स आएँगे, मुझे विज़न्स आएँगे बोल के ऐसा मुझे किसी ने नहीं बताया था। फिर दीदी सिस्टर ने बोला कि आप प्रे करो, आपको वहाँ पे जाके अगर प्रभु आपको उपयोग करना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको ज़रूर लेके जाएँगे। फिर आप पास्टर अंकल से बात करो। फिर मैंने पास्टर अंकल से बात किया, उन्होंने उनसे शेयर किया, तो उसी समय एक बहुत बड़ी रिवाइवल मीटिंग हुई थी हमारे चर्च में। तो कुछ-कुछ दाल, चावल ऐसा कुछ बचा था और केरोसिन का एक स्टोव भी था छोटा-सा। तो मेरे पास्टर आंटी ने बोला, "ये सब तुझे तेरे को हम दे देंगे, तो एक रूम लेके फिर उधर चली जा।" ऐसा बोले। तो मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि मैं कितने दिन तक दूसरों के घर पे रह सकती हूँ। तो फिर मैं वहाँ वो एरिया में कैसे जाना है, क्या है, मुझे पता ही नहीं वो एरिया। फिर मेरे पास्टर अंकल ने बताया वहाँ से एक लड़की चर्च को आती है, तो उससे बात कर, फिर वो लड़की तुझे कुछ ना कुछ ज़रूर हेल्प करेगी या तो प्रेयर कर, कुछ ना कुछ होगा। फिर मैंने प्रे किया, फिर वो लड़की से मैंने बात किया, वो घर घर से अकेली बिलीवर है, जीसस को मानती थी। उनका बहुत सारा प्रॉपर्टी था, वो ऐसे रेंट पे देते थे घर। फिर वो बोला मैं मम्मी से बात करूँगी रे दीदी, फिर तेरे को बताऊँगी। फिर ठीक है बोला, वो हिंदी में ही बात करती थी मेरे साथ। ठीक है बोला, फिर थोड़े दिन के बाद वो उसने मुझे बताया कि मम्मी तेरे को रूम देने के लिए तैयार है, तू आ जा दीदी। फिर ठीक है बोल के मैंने वो जो रूथ सिस्टर के घर पे थी, उन्होंने मुझे दाल, चावल और चाय, दूध के लिए थोड़े-थोड़े बर्तन दे दिए। फिर इतना सारा सब लेके मैंने ऑटो करके मेरे कुछ चर्च के फ्रेंड्स हैं अभी भी मेरे वो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। रियली मैं उनको सबको बहुत ही थैंकफुल हूँ। आज तक भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। बहुत ही फेथफुल और सपोर्टिव प्रेयर पार्टनर बहुत कुछ हम खुद एक बहन से भी ज़्यादा हमारा उतना गहरी फ्रेंडशिप आज तक भी है और आगे भी रहे। मैं यही प्रार्थना करती हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ जो भी मेरे स्पिरिचुअली सपोर्ट है और मेरा कष्ट सुख सुनते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, सपोर्ट करते हैं। फिर वहाँ पे मैंने चली गई, फिर रहना मैंने वहाँ पे शुरू कर दिया। उसके बाद वहाँ पे मुझे बहुत प्रॉब्लम्स है, लेकिन वंडरफुली गॉड ने मुझे यूज़ भी किया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे टेस्टिमनी सुनने के लिए और बहुत ही सब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है। मैं सोचती थी मेरा इतने सारे सब्सक्राइबर मुझे इतनी जल्दी मिल जाएँगे, मैंने सोचा भी नहीं था और हर फ्राइडे फ्राइडे को मेरा टेस्टिमनी आता है तो 1 वीक तक 100 से ज़्यादा ही मेरे व्यूज़ आते हैं। मैंने सोचा था स्टार्टिंग में काफ़ी 10-20 लास्ट में 50 व्यूज़ तक जा सकती हूँ मैं, 100 कभी भी मैं रीच नहीं कर सकती। ऐसा मुझे डर था अंदर ही अंदर। लेकिन सही में आप सबका प्यार मुझे वीक तक 100 से ज़्यादा ही व्यूज़ आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू और ये चैनल मेरा सिर्फ़ मिनिस्ट्री के लिए है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।